Good morning students. Our today's class 11th commerce subject accountancy chapter 6 topic accounting equation part 2। आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन थर्ड तक हमने कर लिए हैं, आज हम 4 इलस्ट्रेशन करेंगे। इसमें हमें क्या कहा गया है, ट्रांजैक्शन दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो हमें अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करनी है। सबसे पहले हमें जो ट्रांजैक्शन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किस किस चीज़ में हमें चेंज होगा। जैसे कैश, सेकंड इक्वेशन में हम देखेंगे हमें क्या चाहिएगा, रेंट हम पे कर रहे हैं तो कहाँ हमारा इफेक्ट पड़ेगा, कैश पे और कैपिटल पे। इसी प्रकार से शेयर्स हमारी एसेट्स हैं तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, पहले कैश लिखेंगे उसके बाद शेयर्स। सेकंड क्या है, हमारे पास गुड्स हम खरीद रहे हैं तो हमें क्या स्टॉक की आवश्यकता पड़ेगी, स्टॉक हम पहले लिखेंगे यहाँ पे। इसी प्रकार हमें क्या दिया गया, ये एक्सपेंस है तो कैश पे और कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा, वो हमने लिख लिया है। इसी प्रकार से हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बैंक की हमें आवश्यकता पड़ेगी। बैंक के थ्रू हमें इक्वेशन जो है करनी होगी तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक। जितनी भी ट्रांजैक्शन है एसेट्स में हम पहले पता लगाएंगे कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम सबसे पहले यहाँ राइट करेंगे, कैश, शेयर्स, स्टॉक और बैंक। इसी प्रकार से लाइबिलिटी साइड में हम क्या लिखते हैं, हमारे क्रेडिटर्स और कैपिटल लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लिख लिया है, सबसे पहले हमें परफॉर्मा बनाना है, सीरियल नंबर लिखना है, उसके बाद ऊपर ट्रांजैक्शन डालना है, उसके बाद एसेट्स का कॉलम बना करके जितनी भी ये हमारी ट्रांजैक्शन हुई है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले। और एसेट्स का कॉलम बंद करके हम क्या लिखेंगे, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल। लाइबिलिटीज़ में हम लिखेंगे क्रेडिटर्स और कैपिटल में हम दिखाएंगे हमारी कैपिटल। सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगाकर, कितना, 1,20,000। तो क्या है, हमारा कैश इंक्रीज होगा। और दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, हमारा कैपिटल पे, क्योंकि जो भी पैसा लगाए वो क्या मानी जाएगी, पूंजी, 1,20,000। सेकेंड है रेंट रिसीव्ड 10,000। रेंट क्या है, रिसीव हुआ है तो क्या है, हमारे लिए इनकम है यानी कि प्रॉफिट है। तो 10 लाख जो है कैश हमारे पास आ रहा है तो हम ऐड करेंगे। और दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, हमारा कैपिटल में। इनकम है, प्रॉफिट है, हमारे पास रुपया आ रहा है तो हमारी क्या है, कैपिटल क्या होगी, हमारी इंक्रीज होगी। तो क्या हम कैपिटल में ऐड करेंगे। इसी प्रकार से थर्ड है इन्वेस्टेड इन शेयर्स ₹50,000। तो क्या है, हमारे शेयर्स हैं वो इंक्रीज होंगे, शेयर्स में हम दिखाएंगे 50,000। इसी प्रकार क्या है, अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो क्या पैसा हमें क्या है, हमारा कैश जो है वो लेस होगा, कैश डिक्रीज होगा, क्योंकि हमने जो है पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं तो कैश हम माइनस करेंगे, शेयर्स हम इंक्रीज करके दिखाएंगे। लाइबिलिटीज़ और कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा। फोर्थ है रिसीव्ड डिविडेंड ₹5,000। लाभांश यानी कि प्राप्त हुआ। हम अगर कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले में क्या प्राप्त होता है, लाभांश प्राप्त होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि हमें डिविडेंड प्राप्त हुआ है। तो 5,000 जो है हमारे पास क्या है, कैश आ रहा है, ये क्या है, हमारी इनकम यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, जिससे क्या हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी। तो 5,000 हम कैपिटल में ऐड करेंगे। इसी प्रकार से परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹35,000, यानी कि उधार माल क्या है, खरीदा है तो क्या है, हमारे लेनदार इंक्रीज हो जाएंगे, ये क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे क्योंकि ये पैसा जो है हमने देना है, क्योंकि हमने उधार माल क्रय किया है। तो क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज होंगे। और क्या इंक्रीज होगा, हमारा स्टॉक, क्योंकि हमने माल खरीदा यानी कि स्टॉक हमारा 35,000 से इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस ₹7,000। हाउस होल्ड एक्सपेंसिस कौन से होते हैं, जो कि व्यवसायी है, जो बिजनेसमैन है, वो अपने पर्सनल एक्सपेंसिस के लिए अपने घर के खर्चे उसने कितने किए हैं, 7,000 रुपये के। तो घर के खर्चे हैं यानी कि विड्रॉ कर रहा है, उसकी ड्रॉविंग है, ये ड्रॉविंग वो कर रहा है तो क्या है, उसकी कैपिटल क्या होगी, लेस होगी। और क्या है, पैसा जा रहा है हमारा, कैश हमारा गया है क्योंकि उसने एक्सपेंस है वो कैश में किए हैं, कैश पे कर दिया बिजनेस से, तो माइनस हम करेंगे कैश में से और इधर हम माइनस करेंगे कैपिटल में से, क्योंकि दोनों चीज़ें जो है डिक्रीज हो रही हैं। इसी प्रकार सोल्ड गुड्स फॉर कैश, माल बेचा है हमने, कैसे बेचा है, नगद में, कॉस्ट कितनी थी 10,000, बेचा कितने में 14,000। तो स्टॉक है वो हम लेस करेंगे हमारा 10,000 से, क्योंकि कॉस्ट तो हमारे पास कितनी थी 10,000 की। बेचा है माल तो हमारे पास कैश आएगा, कैश में बेचा है, कैश इंक्रीज होगा 14,000 से, क्योंकि बेचा तो हमने 14,000 में है,
कॉस्ट 10,000 की थी। तो ये 4,000 का जो डिफरेंस है ये क्या है हमारे लिए इनकम है, यानी कि प्रॉफिट है, जिससे हमारी क्या कैपिटल है इंक्रीज होगी। ठीक है, कैपिटल में हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट है कैश पेड टू रागिनी ₹35,000। रागिनी को कैश पे किया तो कैश हमारा हमने पे किया, यानी कि कैश जा रहा है हमारे बिजनेस में, तो हम माइनस करेंगे। और कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, जो हमारे क्रेडिटर थी, रागिनी क्या थी हमारी क्रेडिटर यानी कि लेनदार थी, इसलिए हमने उसे पैसा दिया। ठीक है, तो क्या है हमारे लेनदार जो है वो कम हो रहे हैं, क्रेडिटर कम हो रहे हैं, तो हम यहाँ माइनस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डिपॉजिट इन टू बैंक ₹20,000। बैंक में हम जमा करवा रहे हैं 20,000, तो बैंक हमारा इंक्रीज हो रहा है। जमा हम क्या करा रहे हैं, नगद करा रहे हैं, यानी कि कैश हमारा जा रहा है और बैंक इंक्रीज हो रहा है, तो कैश में से माइनस करेंगे और बैंक में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये हमारी जो है फाइनल इक्वेशन तैयार हो जाएगी। अगर हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जाए तो हम इसके थ्रू बैलेंस शीट बना सकते हैं आसानी से। एसेट्स है, एसेट साइड में दिखा के, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल साइड, लाइबिलिटीज साइड में दिखा करके हमारी जो बैलेंस शीट है हम तैयार कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं कहा गया तो हम नहीं बनाएंगे। इसी प्रकार से हमारा फिफ्थ सम है, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये आपको खुद करके देखना है। इसमें क्या चेंजेस है थोड़ा बहुत वो हम देख लेते हैं, उसी प्रकार से करना है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, जो जो ट्रांजैक्शन है उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मा तैयार करेंगे कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम यहाँ लिख लेंगे। और लाइबिलिटीज़ और कैपिटल हम एसेट्स साइड की सारी चीज़ें लिखिए, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल को लिखेंगे। लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे क्रेडिटर्स और कैपिटल में हमारी कैपिटल। इसी प्रकार सम नंबर 6 है। सम नंबर 6 में जो है इसी प्रकार से करना है, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ हमें क्या है, एक अलग कॉलम दिखाई दे रहा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें जो है बाद में पे करना था, लेकिन हमने क्या है पहले ही पे कर दिया, टाइम से पहले ही हमने उन एक्सपेंसेस को पे कर दिया, वो क्या कहलाते हैं हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसी प्रकार से एक अलग चीज़ हमें इस क्वेश्चन में दिखाई दे रही है, वो है सैलरी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या होता है कि वो जो चीज़ हमें पे करनी थी लेकिन अभी तक हमने पे नहीं की है। तो सैलरी जो है हमें एम्प्लॉय को पे करनी थी लेकिन अभी तक हमने पे नहीं की है, तो वो क्या हमारी आउटस्टैंडिंग है, अभी वो रहती है, तो ये क्या होती है आउटस्टैंडिंग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट करें तो कैश इंक्रीज होगा और कैपिटल इंक्रीज होगी। इसी प्रकार से पेड रेंट इन एडवांस, एडवांस में पे कर दिया। एडवांस में पे करने को हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड, यानी कि पहले ही पे कर दिया हमने, प्रीपेड एक्सपेंसेस। कैश लेस होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमारे क्या हो गए, इंक्रीज हो रहे हैं। ये हम प्रीपेड एक्सपेंसेस में 3,000 को दिखाएंगे और कैश में से माइनस कर देंगे। यहाँ क्या है, माल खरीद रहा है, कैश कितना 50,000 और क्रेडिट 20,000, तो टोटल स्टॉक कितना है 70,000, स्टॉक में 70,000 दिखाएंगे और कैश में कितना पे किया हमने 50,000, कैश में से माइनस कर देंगे। और लेनदार हमारे कितने से इंक्रीज होंगे, क्योंकि उधार खरीदा 20,000 से। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹80,000, कॉस्टिंग ₹40,000। स्टॉक हमारा कॉस्ट कितने की थी 40,000 की, तो कॉस्ट जितनी है वो हम स्टॉक में से लेस करेंगे। कैश हमारे पास कितना आ रहा है, क्योंकि हमने जो है 80,000 में बेचा है, तो अगला बंदा हमें क्या करेगा 80,000 पे करेगा, तो कैश कितना आएगा 80,000। तो 40,000 का जो डिफरेंस है ये क्या हमारे लिए प्रॉफिट, प्रॉफिट से क्या होगी हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी। पेड सैलरी इन कैश 44,500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1,000। हमने सैलरी जो है कैश में पे कर दी, तो कैश हमारा जाएगा 4500 से लेस करेंगे। आउटस्टैंडिंग कितनी है हमारी 1,000 रुपये जो आउटस्टैंडिंग है, तो क्रेडिटर के साथ जो है हमारी एक और लाइबिलिटी हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग है एक्सपेंसेस। 1,000 से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिखाएंगे। टोटल कितना है हमारी, टोटल हमारा खर्चा कितना हुआ है, खर्चे हम किस में से लेस करते हैं, कैपिटल में से। टोटल कितना है 4500 प्लस 1,000, यानी कि 5500 हम कैपिटल में से लेस करेंगे। बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़ ₹30,000। मोटरसाइकिल जो है वो परचेज किया किस लिए, पर्सनल यूज़ के लिए किया है। पर्सनल यूज़ के लिए किया है तो जो हमारी कैपिटल है उसमें से हम लेस करके दिखाएंगे। और कैश जा रहा है क्योंकि कैश हमने पे कर दिया, तो कैश में से माइनस होगा और कैपिटल में से माइनस होगा। तो ये हमारी जो है फाइनल इक्वेशन तैयार हो जाएगी। सभी ट्रांजैक्शन जो है दोनों साइड इक्वल इफेक्ट कर रहे हैं, दोनों साइड का टोटल जो है इक्वल आएगा। तो ये जो सम है आपको
इससे आगे ऐसे ही सम हमारे 8 तक है, ये आपको करने हैं। थैंक्स।